तजुर्बा हाउस में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे हम बात कर चुके हैं कि इस दुनिया में जो भी आपके आसपास हो रहा है, जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो 3 तरह की हैं: रिपैटिटिव, कंडीशनल एंड रैंडम। रिपैटिटिव एक्टिविटीज़ और कंडीशनल एक्टिविटीज़ पर पिछली वीडियोज़ में बात हो चुकी है। आज हम अपनी तीसरी कैटेगरी रैंडम एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे। रैंडम एक्टिविटीज़ के बारे में बस इतना समझ लीजिए कि इनका कुछ पता नहीं होता, ना कोई वक्त, ना कोई तरतीब, बल्कि ये रिपैटिटिव और कंडीशनल एक्टिविटीज़ के प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देती हैं। ये सारे कानून तोड़ने की ताकत रखती हैं। ये अचानक से होती हैं। आप ये अंदाज़ा तो कर सकते हैं कि ऐसा कुछ होता है या हो सकता है, लेकिन कब होगा, कहाँ होगा, किस तरह होगा और किन हालात में होगा, इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। ये सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। ये एक्टिविटीज़ फ़ायदा भी पहुंचा सकती हैं और नुकसान भी। आम के पेड़ की मिसाल ही ले लीजिए। ये मान लीजिए कि आपने बीज बोया, बराबर पानी दिया, खाद दिया, ख्याल भी रखते रहे। अब देखिए कि रैंडम एक्टिविटीज़ क्या क्या कर सकती हैं। एक आंधी इस पेड़ को उखाड़ सकती है। कोई जानवर नुकसान पहुंचा सकता है। बिना किसी वजह के भी हो सकता है कि पौधा पौधा ही रह जाए, और अगर पेड़ बन भी जाए तो हो सकता है कि उस पर आम ना आए, और आम आ भी जाएं तो हो सकता है वो खाने लायक ना हो। और ये भी हो सकता है कि आप ठीक से ध्यान भी ना रखें, फिर भी वो एक ज़बरदस्त पेड़ बन जाए और बेहतरीन आम देने लगे। इससे आगे बढ़कर ये भी हो सकता है कि कहीं यूं ही कोई गुठली पड़ी हो और वो बिना किसी की मदद के फलती फूलती जाए और आपके देखते ही देखते एक बेहतरीन पेड़ बन जाए। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि रैंडम एक्टिविटीज़ क्या हैं। बिजनेस में भी ये अचानक आकर आपको फ़ायदा या नुकसान पहुंचा सकती हैं। गवर्नमेंट का अचानक कोई फ़ैसला, कोई नया कानून या कोई और ख़बर आपकी बिज़नेस के लिए फ़ायदेमंद या नुकसानदेह हो सकती है। एक बड़ा ऑर्डर भी मिल सकता है और कोई नुकसान की खबर भी मिल सकती है। इसी तरह जॉब में भी होता है। प्रमोशन लेटर भी मिल सकता है और टर्मिनेशन लेटर भी मिल सकता है। अब सवाल यह है कि जानने से हमें क्या फ़ायदा हुआ। जाहिर है सिर्फ इसकी नॉलेज होने से आपको फ़ायदा नहीं होगा। आपको फ़ायदा होगा कॉन्शियस होने से, इन चीज़ों को लेकर बेदार होने से, तैयार होने से। आपकी ज़िंदगी में जो हादसे अचानक हो सकते हैं, खुशगवार भी नागवार भी, उनके बारे में सोचिए और अपने आप को तैयार कीजिए कि उनके होने पर आपका क्या रिएक्शन होगा। आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करेंगे। जब अचानक से कुछ होता है तो हम अपने जज्बात कंट्रोल नहीं कर पाते। जज्बात कंट्रोल में ना हो तो दिमाग सही से काम नहीं करता और उल्टे सीधे फैसले होते हैं। आपने यकीनन ऐसे हादसे सुने होंगे कि नुकसान की खबर सुनकर कोई शख्स ऊपर वाले को प्यारा हो गया। कभी कभी तो खुशी की खबर भी बर्दाश्त नहीं होती। तो हमें अच्छे और बुरे दोनों इवेंट्स के लिए तैयार रहना चाहिए। ये तैयारी 2 चीज़ों से मिलकर होती है। एक तो प्लान बनाने होते हैं और दूसरे टूल्स रेडी रखने होते हैं। इसकी कुछ मिसालें ले लेते हैं। अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके जहन में एक आइडिया आया, उन्हें लगा कि इस पर गौर करेंगे, और फिर थोड़ी देर में वो किसी और मसले में बिज़ी हो गए, आइडिया जहन से निकल गया। अब याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आइडिया था, लेकिन वो याद ही नहीं आ रहा। तो ये तो मालूम ही था कि आइडिया दिमाग में आ सकता है। अगर प्लान होता पहले से जहन में कि जैसे ही कोई आइडिया दिमाग में आएगा फ़ौरन नोट कर लेंगे, और नोट करने के लिए कोई टूल होता जैसे नोटपैड, पेन या मोबाइल, और ऐसा करने से इस रैंडम एक्टिविटी से फ़ायदा उठा जाते। दूसरी मिसाल ले लीजिए। आप गाड़ी से किसी लंबे सफ़र पर जा रहे हैं, अचानक आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। आप क्या करेंगे? अगर आप इस रैंडम एक्टिविटी के लिए तैयार नहीं थे तो क्या करेंगे? गुस्सा करेंगे, गाड़ी को गालियाँ देंगे, अपना बीपी हाई करेंगे और सड़क के किनारे बैठ जाएंगे कि कोई आपकी मदद करे। आप ये तो जानते थे कि पंचर हो सकता है। अब अगर आप तैयार थे तो ऊपर वाले का नाम लेंगे, थोड़ा पानी पिएंगे, अपने टूल्स निकालेंगे, एक्शन प्लान पर काम करेंगे, और थोड़ी ही देर में आप फिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएंगे। कोविड भी रैंडम एक्टिविटीज़ की बेहतरीन मिसाल है। कोविड जैसी आफत रिपैटिटिव एक्टिविटी भी है, रैंडम एक्टिविटी भी है। रिपैटिटिव एक्टिविटी इसलिए है क्योंकि ये आती ज़रूर है, चाहे 50 साल में आए, 70 साल में आए, 100 साल में आए, ऐसी आफत अपने आप को रिपीट करती है। और रैंडम एक्टिविटी इसलिए है
क्योंकि ये अचानक से आती है। जिसके सामने आती है उसको तो यही लगता है कि अचानक से आई है। तो ये भी एक रैंडम एक्टिविटी की बेहतरीन मिसाल है। कोविड की अचानक खबर सुनकर बहुत सारे लोग घबरा गए। कई लोग कोविड से नहीं बल्कि ये सुनकर कि उन्हें कोविड हो गया, हार्ट अटैक से मर गए। कई बिजनेसमैन फैसला नहीं कर सके क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नतीजा ये निकला कि ऐसे लोग बिजनेस से बाहर हो गए। लेकिन जो लोग इस तरह की आफत से निपटने के लिए तैयार थे वो या तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहे या कम से कम सर्वाइव कर गए। बड़े नुकसान से तो हर हालत में बच गए। तो हर शख्स की ज़िंदगी में रैंडम एक्टिविटीज़ अलग अलग हो सकती हैं। आप भी सोचिए आपकी ज़िंदगी में कौन कौन सी रैंडम एक्टिविटीज़ आ सकती हैं। फिर ये पक्का इरादा करके रखिए कि अगर कोई अवसर, कोई मौका आएगा तो अपने इमोशंस कंट्रोल करेंगे और उससे कैसे फ़ायदा उठाएंगे। और अगर कोई चैलेंज आएगा, कोई परेशानी, कोई मुसीबत आएगी तो भी अपने इमोशंस कंट्रोल में कैसे करेंगे और उसके नुकसान से कैसे बचेंगे। किस एक्शन प्लान पर काम करेंगे ये पहले ही से तैयारी रखिए। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी। इन बातों की कोई ख़ास वैल्यू नज़र नहीं आती जब तक हम प्रैक्टिस में नहीं लाते। जिन लोगों की प्रैक्टिस में हैं वो इनके फ़ायदे अच्छी तरह से जानते हैं। इन तीनों एक्टिविटीज़ पर गौर करके ज़िंदगी को बेहतर बनाने का एक मेथड मिलता है और वो ये है कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो सकता है उसके लिए पहले से मेंटली और फिज़िकली तैयार रहना चाहिए। और मकसद ये होना चाहिए कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो खूब फ़ायदा उठाएंगे और अगर कोई चैलेंज होगा तो खूब मुकाबला करेंगे। गुड लक फॉर योर फ्यूचर। गुड बाय, सी यू सून।